इतिहास के पन्नों को पलट दिया जाए तो अनगिनत युद्धों को लड़ा गया। हर युद्ध के साथ सत्ता की भागीदारी बदली, राजा बदले और राज्य का प्रारूप भी बदल गया। इन युद्धों में से एक युद्ध है नागौर का, जिसमें एक राजा के वचन और उसे निभाने की कहानी है। इस युद्ध में पीठ पीछे छुरा भोंकने की कहानी है, तो अपने पराक्रम के आगे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले राणा कुंभा के साहस की कहानी है। चलिए जानते हैं नागौर के युद्ध के बारे में, जिसमें राणा कुंभा ने जीत हासिल की। नागौर की लड़ाई से पहले दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के रिश्ते के बारे में जानना जरूरी है। इस युद्ध से उनके पराक्रम का पता लगाया जा सकता है। सन 1442 में राणा कुंभा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और हरौती में घुसपैठ की। मेवाड़ को असुरक्षित देखकर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी राणा से बदला लेने के लिए आतुर था। सन 1440 में मिली हार को वह अब तक नहीं भूल पाया था। मांडवगढ़ के युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ में घुसपैठ की। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध के कुछ समय बाद महमूद ने एक बार फिर अपनी सेना जुटाई। 4 साल बाद महमूद ने 1446 में अपनी आर्मी के साथ मांडवगढ़ से गुजर रहा था। इसी दौरान राणा कुंभा ने उसकी आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। जब उन्होंने उन पर हमला किया, उस दौरान सुल्तान बानस नदी पार कर रहा था। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के हाथों करारी शिकस्त के हमले का सामना करने में वह असफल हो गया। उसे युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। वह मुंड में पीछे हट गया। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के हाथों करारी हार का सामना किया। नागौर के शासक सुल्तान फिरोज खान की सन 1453 से 1454 के आसपास मृत्यु हो गई थी। वह दिल्ली सल्तनत महमूद खिलजी के अंदर नागौर प्रोविंस का गवर्नर था, लेकिन बाद में इसने दिल्ली सल्तनत से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सुल्तान फिरोज के 2 बेटे थे। उसकी मृत्यु के बाद दोनों के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई होने लगी। उनके बड़े बेटे का नाम शम्स खान था और छोटे बेटे का नाम मुजाहिद खान। पिता की मौत के बाद मुजाहिद खान ने सत्ता हथियानी चाहिए। उसके पास शम्स खान के अपेक्षा ज़्यादा सेना थी, इसलिए उसने अपने भाई के ऊपर हमला बोला और उसे हरा दिया। इस प्रकार उसने सत्ता हथिया ली। अपनी हार से दुखी और आक्रोशित शम्स खान राणा कुंभा के पास गया। उसने राणा से अपनी मदद करने की गुहार लगाई। उसने अपने लिए मेवाड़ में आश्रय देने की विनती की। इसके साथ ही अपने भाई मुजाहिद खां से वापस सत्ता हथियाने में उसकी मदद करने को कहा। राणा कुंभा ने शम्स खां की मदद करने के लिए हाँ कर दी। बता दें, उनके मन में यह पहले से नागौर को अपने कब्जे में लेने का षड्यंत्र था। ऐसे में वह शम्स खां की मदद करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने इसे अवसर के तौर पर देखते हुए शम्स खान को सत्ता पर बैठने के लिए तो कह दिया, मगर इसके साथ एक शर्त रखी। उनकी शर्त के मुताबिक शम्स भले ही नागौर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, लेकिन राणा कुंभा का प्रभुत्व बना रहेगा। साथ ही उसे नागौर के किले के एक लड़ाई के स्थान को नष्ट करना होगा। शम्स ने राणा की शर्त को मान लिया। इस तरह राणा ने उसे नागौर की सत्ता हथियाने में मदद की। नागौर पर सेना के साथ राणा कुंभा ने धावा बोला। राणा कुंभा अपनी विशाल सेना के साथ नागौर पर हमला करने के लिए निकले। उनकी सेना के सामने मुजाहिद खान की सेना टिक न सकी। इस युद्ध में उसे बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुजाहिद को नागौर छोड़कर भागना पड़ा। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नागौर से भागने में कामयाब हो गया। वह भागकर गुजरात सल्तनत चला गया। नागौर में अपनी जीत दर्ज करने के बाद राणा ने शम्स खां को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने अपनी शर्त पूरी करने को कहा। शर्त के अनुसार शम्स खां को किले में स्थित एक लड़ाई के स्थान को खत्म करना था, लेकिन शम्स ने राणा से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह इसे अभी ध्वस्त नहीं करने दे।
क्योंकि क्या पता उसके जाने के बाद उन पर एक बार फिर हमला हो जाए। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हुए किले को नहीं तोड़ने की विनती की। साथ ही उसने राणा कुंभा से वादा किया कि वह स्वयं इस क्षेत्र को ध्वस्त कर देगा एक बार उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। ऐसे में राणा उसकी इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उन्होंने उसकी ये बात भी मान ली। इसके बाद वह वापस मेवाड़ के लिए लौट आए। अभी राणा कुंभा मेवाड़ भी नहीं पहुंच पाए थे, बीच रास्ते में ही थे। वह कुंभलगढ़ तक ही पहुंच पाए थे कि उन्हें एक चौंका देने वाली सूचना प्राप्त होती है। दरअसल उन्हें पता चलता है कि शम्स खान किले को तोड़ना तो दूर बल्कि और अधिक किले बनवाने में लग गया है। अब वह पहले से भी अधिक किलेबंदी करने लगा था। वह चारों तरफ घेराबंदी करने लगा था। इस खबर को सुनते ही राणा आग बबूला हो गए। इस तरह वह एक बार फिर मैदान जंग में कूद पड़े। इस बार भी उनकी सेना के सामने शम्स खान के छक्के छूट गए। उन्होंने शम्स खान को नागौर से बाहर निकाल फेंका। अपनी जीत करने के बाद उन्होंने सारे किले ध्वस्त करवा दिए। शम्स खान अपनी हार के बाद दुम दबाकर अहमदाबाद भाग खड़ा हुआ। वह अपने साथ अपनी बेटी को भी ले गया। गुजरात सल्तनत की सेना को एक क्रूर हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मुकाबले में हरा दिया गया। राणा कुंभा ने शम्स खान का खजाना ले लिया। उसके भंडारण में मौजूद सारे कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि। इसके अलावा वह अपने साथ किले में लगे दरवाजों को भी ले गए। साथ ही नागौर पर मौजूद हनुमान जी की एक तस्वीर को भी अपने साथ ले गए। हनुमान जी की इस तस्वीर को उन्होंने कुंभलगढ़ के किले पर लगाया। उन्होंने इस किले के मुख्य द्वार पर हनुमान जी को स्थापित किया। इस जगह को हनुमान पोल के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह इस युद्ध के साथ ही राणा कुंभा का नाम इतिहास में एक साहसी राजा के रूप में अमिट हो गया। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण को अपना प्यार दीजिए।